जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पृष्ठ 258 258। ऑडियो 189 189। पंचम खंड। 11 माघ सोमवार 24 जनवरी 1949। आज सुबह उठकर मित्र मनमोहन के साथ गंगा नहाने गया। आश्रम से गंगा जी थोड़ी दूर पर है। स्नान के बाद आकर देखता हूँ माताजी महेश बाबू के भजनालय के उत्तर की ओर के बरामदे में बैठी है। गोपी बाबा वगैरह बैठे हैं। महायोग की व्याख्या चल रही है। प्रायः 2 घंटे तक व्याख्या चली। प्रायः 2 घंटे तक यह सब चर्चा चली। डॉक्टर पन्नालाल, कांति भाई, श्रीमान भूपेन आदि गोपी बाबा के वक्तव्य को नोट कर रहे थे। शाम को मित्रवर मनमोहन को लेकर काली खो दर्शन करने गया। भजनालय में लौटकर सुना माताजी भी घूमने निकली है। यह सुनकर फिर माताजी को ढूंढने चला। भजनालय से थोड़ी ही दूर पर माताजी भक्तों के साथ बैठी थी। डॉक्टर पन्नालाल, श्रीयुत विनय सेन, श्रीयुत अमल सेन आदि माताजी के चारों ओर अलग अलग पत्थरों पर बैठे थे। मैं जाकर वहां बैठा। माताजी कह रही थी, एक बार सवाई माधोपुर के जंगल में एक अशरीरी योगी को शिष्यों सहित आकाश पथ पर जाते देखा था। जब उस योगी और उनके शिष्य की आकृति का वर्णन किया तब वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, इसी तरह के एक योगी और उसका शिष्य इसी जंगल में थे। शाम होती देख माताजी उठी। साथ साथ हम भी चले आए। आज संध्या के उपरांत माताजी गोपी बाबा से एकांत में अखंड महायोग सुनेगी। मौनी माँ और मैं वहां उपस्थित रह सकेंगे, ऐसी बात हुई। महेश बाबू के भजनालय के जिस कक्ष में गोपी बाबा रहते हैं उसी कक्ष में ही आलोचना होगी, ऐसा निश्चित हुआ है। माताजी ने मुझे कहा, समय होने पर मैं उनको ले आऊं। अखंड महायोग प्रसंग। शाम के उपरांत संध्या वंदनादि करके माताजी को भजनालय में बुलाकर ले आए। अखंड महायोग के संबंध में चर्चा होगी। इस संबंध में मैं ही विशेष उत्साही था। अखंड महायोग क्या है, इस विषय में पहले भी चर्चा हुई थी। इस योग का परिणाम है दुनिया का संपूर्ण परिवर्तन। अनादिकाल से आज तक आध्यात्म जगत में जिसने भी जितनी भी उन्नति क्यों न की हो, वह व्यक्तिगत रूप से ही हुई है। व्यक्तिगत भाव से अनेकों के यद्यपि पूर्णानंद, पूर्ण शांति और पूर्ण तृप्ति मिली है, पर उससे जगत का चिरंतन हाहाकार न तो ठहर गया, न ही लुप्त हुआ। इन सब महात्माओं में कोई कोई कृपा परवश होकर कुछ लोगों को त्रिताप ज्वाला से मुक्त कर देते हैं, पर इन मुक्त लोगों की संख्या दुनिया के अनगिनत जनसंख्या से अत्यंत कम है। गोपी बाबा जिस महायोग की बात कर रहे हैं, वह जिस दिन संपन्न होगा उस दिन समस्त मनुष्य समाज अमरत्व का अधिकारी हो जाएगा। जो भी हो, माताजी को लेकर हम लोग गोपी बाबा के कमरे में बैठे। माताजी ने गोपी बाबा से कहा, बाबा, अखंड महायोग की जो बात आप सबके सामने नहीं कह सकते हो, वह सब कहो। गोपी बाबा ने प्रायः 2 घंटे तक उक्त विषय पर अनेक बातें कही, अनेक अलौकिक घटनाओं की चर्चा भी की। 12 माघ मंगलवार 25 जनवरी 1949। आज सुबह भी अखंड महायोग की तत्व व्याख्या हुई। आज गोपी बाबा ने जो भी कहा वह सहज बोधगम्य नहीं हुआ। शाम के बाद आज भी माताजी को लेकर गोपी बाबा के कमरे में हम सब बैठे। आज भी गोपी बाबा ने 2 घंटे तक साधन की बातें करी। शायद उक्त चर्चा का प्रकाश समीचीन नहीं होगा। 13 माघ बुधवार 26 जनवरी 1949।
आज दोपहर को आहार के बाद माताजी के पास गया। गोपी बाबा ने मुझे कहा था माताजी के साथ उनकी सभी बातें हो चुकी है। वह आज शाम को ही काशी लौटने की इच्छा रखते हैं। मैं माताजी को यह बताकर उनकी अनुमति ले लूं। माताजी को यह बात बताने पर माताजी ने आज का दिन गोपी बाबा को रुकने के लिए कहा। और शरीरी मूर्ति दर्शन 14 माघ बृहस्पतिवार 27 जनवरी 1949। आज गोपी बाबा और सदानंद दादा काशी रवाना हो गए। गंगा स्नान करके आया, फिर माताजी के कमरे में बैठा। वहां डॉक्टर पन्नालाल, स्वामी शंकरानंद, डूंगा के जमींदार श्री शेर सिंह, श्रीयुत अमल सेन, श्रीयुत विनय सेन आदि बैठे थे। श्रीयुत अमल सेन खुकुनी दीदी द्वारा लिखित श्री श्री मां आनंदमयी पुस्तक का 5वां भाग पाठ कर रहे थे। उक्त भाग के पूर्वार्ध में माताजी के कैलाश यात्रा का विवरण है। पुस्तक में जिन स्थानों का वर्णन है, माताजी बीच बीच में विस्तृत से उनके बारे में कह रही थी। इस तरह पाठ और बातचीत एक साथ चल रही थी। बात ही बातों में पिछली रात में माताजी ने जिन 3 मूर्तियों को देखा था उनके संबंध में बताया। माताजी ने कहा, पिछली रात प्रायः 1:30 बजा होगा। देखती हूँ 3 मूर्तियां आई है। एक पशु की आकृति थी, उसकी आंखों के चारों ओर एक बॉर्डर था। दूसरी मूर्ति की केवल 2 आंखें थी। दोनों आंखें देखने में सुंदर थी। तीसरी मूर्ति अतिशय विकट थी। उसका मुंह लाल रंग का था, जीभ और कपाल से खून बह रहा था। यह देखकर मैंने बीथू से कहा, तुम लोग सावधानी से उतरना चढ़ना करना। उसने पूछा, वह नीचे जाकर यह बात सबको बताए या नहीं। मैंने कहा, जरूरत नहीं है। बीच बीच में ऐसा देखती हूँ। और एक बार महारानी एक गाय का नाम जब यहाँ थी तब भी एक मूर्ति देखी गई थी। खुकुनी दीदी को बताया था। बाद में देखा गया कि महारानी को माता निकली थी। आखिर चिकित्सक के माध्यम चिकित्सा द्वारा उसे ठीक करा गया था। माताजी की उग्र मूर्ति। पुनः किताब पढ़ना प्रारंभ हुआ। अल्मोड़ा से कैलाश रवाना होने से पहले बाबा भोलानाथ के क्रोध को माताजी ने किस तरह शांत किया था, वह अंश पढ़ा जा रहा था। माताजी की तत्कालीन मूर्ति को देख अनेक जन भयभीत हो गए थे। इन सब बातों को सुनकर माताजी ने हंसते हुए कहा, विंध्याचल में भी एक बार ऐसा हुआ था। उस समय यतीश को पिताजी की माता एवं शंकरानंद बाबा भी यहाँ थे। भोलानाथ जी मरनी को मछली खिलाएंगे ऐसी जिद पर अड़ गए। मैं उनको जितना मना करती हूँ वह जिद पर उतने ही कड़े होते जा रहे थे। ऐसी हालत में मैंने यतीश गुह की माँ के पास आकर कहा, मेरी क्रोध की मूर्ति देखकर वे लोग डरे नहीं। भोलानाथ जी को शांत करने के लिए ऐसा करा जाएगा। उनसे इतना कहकर मैं भोलानाथ जी के सामने आई और कहा, मछली खिलाओगे? तुम अभी खिलाओ। मेरी मूर्ति और मेरे भाव को देखकर सब डर गए। शंकर बाबा भोलानाथ जी और मेरे बीच खड़े होकर मुझे शांत होने के लिए कहने लगे। भोलानाथ भी डर गए और मछली खिलाने का साहस नहीं कर सके। यह जो क्रोध की मूर्ति की बात कही, यह वास्तव में क्रोध की मूर्ति नहीं थी और ना ही कोई विकट रूप ही था। फिर भी शरीर में एक ऐसा प्रकाश था जिसे देख लोग डर जाते हैं, और जब उसका प्रकाश होता है तब मैं भी उसे शांत भाव से देखती रहती हूँ। बातचीत के बाद माताजी को आहार के लिए नीचे ले जाया गया। हम लोग भी नीचे उतर आए। 15 माघ शुक्रवार 28 जनवरी 1949। आज दिन के 11 बजे मुझे काशी रवाना होना पड़ेगा। हम लोगों ने जल्दी से भोजन पा लिया। माताजी बाष्टी तालाब में चारों ओर भक्तों से घिरी बैठी थी। विदा लेने के पहले माताजी को प्रणाम करने पर माताजी हंसते हंसते
पूर्व बंगाल की भाषा में बोली, जाना नहीं है, जाना नहीं है, फिर आना, फिर आना। एक एक करके सबके प्रणाम कर लेने पर माताजी हंसकर बोली, पहले विंध्याचल के यात्री थे, अब काशी के यात्री हुए। तुम लोग रेल की पटरी पर से जाओ, तुम लोगों को यहाँ से देखेंगे। हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर आए, फिर रेल की पटरी से होते हुए स्टेशन पहुंचे। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 278, 278। ऑडियो 193, 193। 4 चैत्र शुक्रवार 18 मार्च 1949। दिन के 10 बजे माताजी नीचे के हॉल में आई। अभी तक माताजी की आने की खबर सब जगह नहीं पहुंची थी, इसलिए बाहर के लोग अधिक नहीं थे। स्वामी शंकरानंद, स्वामी परमानंद और 2-4 लोग उपस्थित थे। प्रसंग चल रहा था, यदि कोई उपवीत त्याग करके स्वतः ही संन्यास ग्रहण करे और बाद में उसके मन में संदेह हो कि उसका यह संन्यास ठीक से हुआ या नहीं, इस हालत में उसका कर्तव्य क्या है? यह प्रश्न माताजी ने स्वामी शंकरानंद और स्वामी परमानंद को पूछा। उन दोनों का जवाब था कि शास्त्र विधि अनुसार उनको प्रायश्चित करके पुनः उपवीत धारण करना पड़ेगा और बाद में विरजा होम करके संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। शास्त्रज्ञ विद्वान यही विधान देंगे। सर्वज्ञ की विधि दूसरी तरह की हो सकती है। मन का लड़का, पेट का लड़का, एक कहानी। कथा प्रसंग में माताजी ने एक कहानी सुनाई। माताजी ने कहा, मैंने एक कहानी सुनी है, तुम लोगों को वह कह रहे हो। पति और पत्नी एक बिछौने पर लेटे हैं। पत्नी ने पति से कहा, यदि हम लोगों का एक लड़का हो तो उसे कहाँ जगह दोगे? पति पत्नी से थोड़ा हटकर बिछौने में ही जगह दिखाते हुए बोला, क्यों, यही जगह दूंगा। पत्नी ने फिर से कहा, अच्छा, यदि एक और बेटा हो तो कहाँ होगी उसकी जगह? पहले जैसे पति थोड़ा और पीछे हटकर जगह दिखाते हुए बोला, यही होगी उसकी जगह। पत्नी पुनः बोली, चलो, एक और बेटा हो तो उसकी जगह? पति जैसे ही जगह करने को और पीछे हुआ तो धड़ाम से पलंग से नीचे गिर पड़ा और उसका पैर ही टूट गया। एकदम भगदड़ मची, चीख पुकार शुरू हुई। लोग आकर आश्चर्य से पूछने लगे, कमरे के भीतर पैर टूटा कैसे? पति बोले, मन के बेटे ने ही पैर तोड़ दिए। पेट का लड़का होगा तो न जाने क्या करेगा। इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। मकड़ी की जाल में बेंधना। स्वामी शंकरानंद अपने बेटे व पोते इत्यादि की चर्चा कर रहे थे। यह सुनकर माताजी ने हंसकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे एक और कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था, जितने दिन वह अकेला था उसके 2 पैर थे। जब विवाह किया तब 4 पैर हुए। जब बेटा हुआ तब 6 पैर हुए। जब पोता हुआ तब उसके 8 पैर हो गए, अर्थात वह मकड़ी बन गया, क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी होने का अर्थ हुआ खुद के जाल में खुद ही फंस जाना। इसीलिए कहा जाता है, जब व्यक्ति के पोते पोती इत्यादि होते हैं तब वह अपने ही जाल में आप ही फंस जाता है। इस तरह आलोचना करते करते 11 बज गए। तब पाठ प्रारंभ हुआ। वैद्यनाथ शास्त्री महाशय ने पाठ प्रारंभ किया। शाम को आश्रम जाकर देखा, माताजी गंगा किनारे आंगन में टहल रही थी। शाम को भी ज्यादा लोग नहीं थे। स्थानीय कुछ महिलाएं आई थी। उनमें से एक ने माताजी के साथ कुछ देर तक चर्चा की। वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। उन्होंने प्रश्न किया, इस दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? माताजी ने हंसकर कहा,
दुनिया है तब ब्रह्म कहाँ? जब तक दृष्टि सृष्टि है तब तक ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब दुनिया नहीं रहती, तब केवल एक ब्रह्म ही रहता है। उक्त महिला ने उपनिषद के 2-1 श्लोक सुनाए। यह सुनकर माताजी हंसती हुई बोली, अरे यह तो सब जानती है, यह शरीर तो यह सब कुछ नहीं जानता। इस शरीर ने पढ़ना लिखना कुछ नहीं सीखा। महिला ने पुनः कहा, क्यों? दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता? ब्रह्म को पाने का रास्ता भी तो है। माताजी ने कहा, हाँ वह तो है ही, वह मार्ग है गुरु वाक का पालन। इस तरह कुछ देर तक बातचीत करके उक्त महिला के चले जाने के बाद माताजी ने कहा, मन बुद्धि द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश करने से इसी तरह ही होता है। विचार द्वारा कुछ जानने से आंशिक ज्ञान लाभ होता है, कारण मन का स्वभाव है खंड रूप से देखना। तभी इस तरह की बातें आती है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। परंतु जब ज्ञान का पूर्ण प्रकाश होता है तब समझ में आता है जो जैसा कह रहा है सभी सत्य है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। वृंदावन में आश्रम की स्थापना। खुकुनी दीदी से सुना था इस बार वृंदावन में 4 बीघा जमीन खरीदी गई थी एवं वहां एक कुटिया बनाकर आश्रम की स्थापना की गई है। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली से अनेक भक्त आए थे। माताजी ने कहा, उड़िया बाबा () इनका नाम पूर्णानंद तीर्थ ने एक बार कहा था, माताजी सब जगहों पर आपके आश्रम है, वृंदावन में क्यों नहीं है? यहाँ भी एक आश्रम की स्थापना करिए। तब मैंने उनको कहा था, सब आश्रम ही मेरे आश्रम है। उस पर पिताजी ने कहा था, बहुत अच्छा, आप यहाँ आकर रह सकती हो। मेरे यहाँ न रहने पर कोई श्वान भी यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा जो यह भवन है, ऊपर की मंजिल में आप रहना, नीचे हम रहेंगे। इस बार वृंदावन का आश्रम बन गया। खुकुनी ने योगेंद्र बाबू को कहकर न जाने कैसे जमीन ली, उस पर मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया बनवाई। आश्रम स्थापना के लिए जो करना पड़ता है, उड़िया बाबा से वह सब करवाया। मुझे तो हर वक्त हरि बाबा के यहाँ रहना पड़ता था, इसलिए मैं इसमें नहीं थी। वृंदावन की और भी बातें होने लगी। हरि बाबा का जो कार्यक्रम था, माताजी को अधिकांश समय उसमें व्यस्त रहना पड़ता था। प्रातः 4 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होता था तथा दिन के 12 बजे तक चलता रहता था। पुनः अपराह्न के 2:30 बजे से पाठ कीर्तन आदि प्रारंभ होकर शाम के 6 बजे तक चलता था। पुनः रात के 10 बजे तक कीर्तन चलता रहता था। सब में माताजी को उपस्थित रहना पड़ता था। माताजी से सुना, अनेकों बार ऐसा होता था कि मुंह धोना या आहार आदि भी ठीक से नहीं होता था। इसके साथ वृंदावन की परिक्रमा का कार्यक्रम भी था। माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, अतः माताजी ने बाबा की अभिलाषा रहने पर भी इस परिक्रमा में योगदान नहीं किया, पर माताजी के भक्तों ने इस परिक्रमा में भाग लिया था। मार्ग में धूल बहुत रहती थी। अपने को धूल से बचाने के लिए यदि कोई नाक या मुंह को कपड़े से ढकते थे तो बाबा के भक्त कड़क आवाज से बोल उठते थे, ऐसा मत करिए, ऐसा करने पर व्रज के रज के प्रति अश्रद्धा की भावना प्रकट होती है। दुनियादारी मात्र ही बंधन का कारण है। अन्य प्रसंगों के चलते एक व्यक्ति को खबर देने के लिए माताजी ने शंकरानंद स्वामी जी को कहा। स्वामी जी भूल न जाए, इसीलिए उन्होंने अपने वस्त्र में गांठ बांधकर रखा। उसे देखते हुए माताजी ने कहा, देखो सब कितना सुंदर, पिताजी याद रखने के लिए कपड़े में गांठ बांधकर रख रहे हैं। दुनिया का काम ही इस तरह गांठ बांधने के जैसा है। तुम लोगों ने न जाने कितने गांठ अपने अंदर देकर रखा है, पर याद नहीं है यह गांठ क्यों दी गई है। इस तरह इस दुनिया में आकर नाना प्रकार के दुर्भोग
भोग करते हैं, पर यह दुर्भोग क्यों हो रहा है यह समझ नहीं सकते हो। इस तरह की गांठ बांधने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तुम लोगों की ऐसी धारणा नहीं होती। भोगते भोगते जब यह सब गांठें खुल जाती है तभी जीव मुक्त होता है। इतना कहकर माताजी हंसने लगी। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 317 317। ऑडियो 202 202। कन्यापीठ की एक कन्या की मृत्यु। 14 चैत्र सोमवार 28 मार्च 1949। आज माताजी झूसी रवाना हुई। प्रातःकाल उठकर आश्रम गया। अब तक आश्रम में बाहर के लोग नहीं आए थे। जो लोग झूसी जाएंगे उनका सामान इकट्ठा किया जा रहा था। इतने में सुना कन्यापीठ की मंजू नाम की लड़की की अभी मृत्यु हुई है। मृत्यु के समय माताजी उपस्थित थी और अपना मंगल हस्त लड़की के मस्तक एवं बदन पर फेर दिया था। मात्र 2 दिन पहले इस लड़की को सामान्य बुखार हुआ था, पर कल रात को लड़की का बुखार तेज हो गया और उसने एकाधिक बार उल्टियां की। पूरी रात तड़पने के बाद आज सुबह वह स्वर्ग सिधार गई। कल शाम को आश्रम की एक गाय ने एक बछड़ा जना। जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। माताजी बोली, देखो मजे की बात तो यह है, कल जब बछड़े की मृत्यु हुई थी उस समय आश्रम में कीर्तन हो रहा था। आज भी कीर्तन के चलते लड़के की मृत्यु हुई। कल प्रातः यज्ञ करते हुए नेपाल (नारायण स्वामी) ने विकट आकृति वाले 2 कुत्ते देखे थे। वे कन्यापीठ की तरफ गए थे। कल सुबह देखा था। कल शाम को ही बछड़े की मृत्यु हुई और आज सुबह कन्या चल बसी। उक्त कन्या के सत्कार की व्यवस्था करने के लिए माताजी ने खुकुनी दीदी से कहा, नाव से कन्या के पार्थिव देह को मणिकर्णिका घाट ले जाकर अग्नि संस्कार किया जाएगा। खुकुनी दीदी तथा नेपाल दादा (नारायण स्वामी) दोनों ने कन्या के पार्थिव शरीर को 2 मंजिल से नीचे उतारा एवं घाट पर ले जाकर नाव में रखा। दीदी जब हरि नाम के साथ कन्या का शव देह को ले जा रही थी तब शोक से उनका कंठ स्वर अवरुद्ध हो रहा था। सर्वत्यागी होने पर भी दीदी के हृदय में स्नेह मंदाकिनी की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ती है। माताजी को सुख दुख कुछ स्पर्श करता है ऐसा नहीं लगता। आज उन्होंने हंसते हुए हम लोगों को कन्या की मृत्यु का विवरण सुनाया। माताजी उसी समय झूसी रवाना हो या न हो इस पर बात हुई। दीदी व नेपाल दादा ने माताजी को बाधा देने की कोशिश की, पर माताजी के आग्रह को देखते हुए विशेष बाधा नहीं दी। माताजी के रवाना हो जाने के बाद हम लोग भी घर चले आए। बंधुवर मनमोहन दूसरे अनेकों के साथ शमशान गए। 16 चैत्र बुधवार 30 मार्च 1949। आज रात 11 बजे माताजी झूसी से लौट आई है। कन्यापीठ की लड़कियां अपनी एक साथी को खोकर शोक और भय से दुखी हो गई थी। माताजी को झूसी में यह खबर पहुंचाई गई थी। शायद इसीलिए माताजी आज यहाँ आई है। झूसी में रहते हुए माताजी ने उक्त कन्या की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए नित्य कीर्तन और प्रार्थना की व्यवस्था करवाई थी। माताजी की इन सब व्यवस्थाओं को देखकर अनेकों के मन में यह प्रश्न उठा था, जिसकी मृत्यु काशी धाम में गंगा तट पर माताजी के सामने हुई है, उसकी आत्मा का कल्याण होने में और क्या कमी रह सकती है। आज माताजी आकर जब प्रांगण में बैठी तब नेपाल दादा ने इस तरह का प्रश्न रखा। जवाब में माताजी बोली, देखो मेरा ख्याल हुआ था कि मृत्यु के उपरांत सब कोई आत्मा के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते हैं। साधु महापुरुषों के देह त्याग पर
भंडारा दिया जाता है। पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, पुत्र पिता माता के लिए, भाई भाई के लिए कुछ न कुछ करते हैं। यहाँ यद्यपि उस तरह का कोई संबंध नहीं था, फिर भी धर्म का संबंध तो है ही, और वह कम नहीं है। सांसारिक संबंध से धर्म के संबंध का जोर ज्यादा होता है। यदि इनमें बिल्कुल ही संबंध नहीं होता तो एक की मृत्यु के बाद इनके आंखों से पानी क्यों निकलता। इसीलिए सोचा इस दृष्टि से भी इनको कुछ करना चाहिए। यदि तुम लोग सोचते हो कि उक्त कन्या की ऊर्ध्व गति हुई है, इस प्रार्थना द्वारा ऊर्ध्व गति में सहायता होगी। वह कुमारी कन्या थी, इसीलिए सेवा की भी व्यवस्था हुई है। पूज्य श्री उड़िया बाबा की शोचनीय मृत्यु। वृंदावन में श्रद्धेय उड़िया बाबा की मृत्यु का विवरण माताजी एवं खुकुनी दीदी से सुनने को मिला। शाम को पूज्य श्री उड़िया बाबा नाम और पाठ सुनने के लिए बैठे थे। इतने में ठाकुरदास नामक उनके विकृत मस्तिष्क शिष्य ने आकर अचानक कुल्हाड़ी से पूज्य बापा पर 3 बार वार किया। वृद्ध शरीर इस आघात को सहन नहीं कर सका। संत ने नश्वर देह का तुरंत त्याग कर दिया। इस पाशविक कृत्य को देख उपस्थित भक्तगण विक्षिप्त प्राय हो गए और उन्होंने तुरंत ठाकुरदास का अंत कर दिया। पूज्य उड़िया बाबा का मर्मांतिक संवाद जब झूसी में पहुंचा, तब पूज्य हरि बाबा जी को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। अपने आदरणीय परम सुरीत की इस घटना से उनका मर्माहत होना स्वाभाविक था। माताजी ने कहा, इस बार उड़िया बाबा ने इस शरीर को अत्यंत स्नेह दिया। इस शरीर को वे सर्वदा मैया मैया कहा करते थे और सदा अपने पास बैठाया करते थे। उनकी इस चरम सीमा को देखते हुए मैंने कहा था, यह उनका आखिरी है। क्या इसीलिए तो इतना आदर नहीं कर रहे हैं? महात्मा गांधी और ललिता सखी के समय भी ऐसा ही देखा था। अपने अंत समय से कुछ दिन पहले जब दिल्ली में गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी इस शरीर के प्रति ऐसा ही आदर दिखाया था। इंटू ब्रैकेट ललिता सखी पुरुष शरीर में है, पर सखी भाव से कृष्ण साधना करते हैं। ललिता सखी ने भी विविध भाव से प्यार करते हुए कहा था, माताजी, आपको गाड़ी पर चढ़ाकर देखूंगा कि आप कैसे लगती हो। 17 चैत्र बृहस्पतिवार 31 मार्च 1949। आज प्रायः 11 बजे माताजी नीचे आई। आज भी उड़िया बाबा महाराज जी की चर्चा होने लगी। दिवंगत कन्या की आत्मा के कल्याण के लिए आज आश्रम में कन्या भोजन हुआ। इस कन्या सेवा की विशेषता यह थी, ब्राह्मण कन्या के अलावा वैद्य वंशजात एवं कायस्थ कन्याओं का भी समावेश किया गया था। माताजी ने आकर कन्या भोजन का पर्यवेक्षण किया एवं भोजनोपरांत प्रत्येक को 2-2 आने दक्षिणा दिलवाई। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसन्न। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 320 320। ऑडियो 203 203। कुमारी तत्व तथा काशी धाम में मृत्यु की विशेषता। आज रात के पाठ के उपरांत दिवंगत कुमारी मंजू के बारे में चर्चा हुई। रमा नाम की एक कन्या ने प्रबंध पढ़ा। प्रबंध अच्छा था। नेपाल दादा ने कुमारी तत्व तथा काशी महात्म्य संबंध में कुछ देर तक प्रवचन किया। खुकुनी दीदी मुझे कुछ कहने के लिए बार बार कहने लगी। यह देख माताजी ने कहा, तुम कुछ कहो। माताजी, मैं क्या कहूँ? आप जब मुझे कुछ कहने को कह रही हो तो आपसे ही कहता हूँ। आप कुमारी तत्व के बारे में कुछ कहो। माताजी इंटू ब्रैकेट खुकुनी दीदी से, सुना पिताजी ने कैसे कहा? इंटू ब्रैकेट नेतपाल दादा को दिखाते हुए, पिताजी ने कुमारी के बारे में तो कुछ बताया है।
कुमारी पवित्रता एवं शक्ति की पूर्ण मूर्ति है, जिससे सृष्टि और जिसमें ही लय होता है, वही कुमारी। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की सृष्टि की है, वे ही कुमारी। इसीलिए इनको कोई आद्या शक्ति और कोई महाशक्ति भी कहते हैं। यह पवित्र एवं शुद्ध है। इनमें सृष्टि, स्थिति और लय का खेल संभव हो रहा है। शास्त्री महाशय, माताजी, कितनी उम्र होने पर कुमारी होती है? कुमारी की तो कोई निर्दिष्ट उम्र नहीं हो सकती। माताजी, पिताजी (= अर्थात नेपाल दादा) ने कहा ना कि 1 वर्ष से 16 वर्ष तक सभी कुमारी है और इन सब के अलग अलग नाम है। 1 साल की उम्र में कुमारी का अलग नाम है, 2 साल उम्र होने पर दूसरा नाम, इस तरह। और कुमारी कहने पर यदि शक्ति का पूर्ण विकास समझ लो तो इस पूर्ण विकास या प्रकाश जिस किसी उम्र में हो सकता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि कुमारी की कोई निर्दिष्ट उम्र नहीं है। खुकुनी दीदी (= मुझे), आपने बुनी से कहा था कि जिसकी मृत्यु काशी, गंगा तट एवं माताजी के सामने हुई है, उसके तरने में अब क्या बाकी रहा? फिर उसकी आत्मा के कल्याण के लिए कीर्तन तथा प्रार्थना की व्यवस्था क्यों? आपकी इस बात से लड़कियों के विचारधारा में एक नया मोड़ आया है। वे सब अब यही प्रार्थना कर रही है, उनको भी मंजू के जैसे अंत समय माताजी का सानिध्य मिल सके। माताजी, मैंने कहा था किसी के देहावसान के उपरांत उसकी आत्मा के कल्याण के लिए जैसे कुछ किया जाता है, उसी तरह तुम लोग यदि इसकी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हो तो शास्त्र में जिस तरह कहा गया है वैसा कर सकते हो। जैसे किसी का स्वर्गवास होने पर उनके परिजनों को अशौच होता है और शास्त्र के अनुसार कोई 1 महीना तो कोई 11 दिनों तक इस अशौच का पालन करते हैं। यद्यपि यहाँ इस तरह के अशौच का कोई प्रश्न नहीं है, पर एक साथी के अभाव का शोक होता है। इसीलिए मैंने कहा था लड़कियां मंजू के लिए 3 दिन तक पाठ एवं कीर्तन आदि करें। तुम लोग ऐसा सोचते हो कि मंजू को मुक्ति मिल गई है, उसके बारे में सोचकर उसके उद्देश्य से कीर्तन पाठ आदि करके तुम लोग अपनी मुक्ति का मार्ग ही तैयार करोगे। कीर्तन आदि का फल तो है ही, इसके अलावा मुक्त पुरुष की चिंता भी मुक्ति लाभ का एक उपाय है। इतने में पटल दादा ने आश्रम की लड़कियों की तरफ से जानना चाहा कि मंजू के लिए जो कुछ भी किया गया है, यह सब देखकर वह आनंद लाभ कर रही है या नहीं, और वह यहाँ उपस्थित है या नहीं। माताजी (= हंसकर सबको दिखाते हुए), यह सभी तो मंजू है, इसीलिए कहना होगा वह यह देख रही है और उपस्थित है। यदि तुम लोग सोचते हो मंजू की मुक्ति हुई है तो यह सब प्रश्न नहीं आते, कारण जो मुक्त है उसका आनंद निरानंद कुछ नहीं है। यदि सोचते हो उसको कोई लोक प्राप्ति हुई है तो कहना पड़ेगा कि वह यह देख रही है और देखकर आनंद पा रही है। इसके बाद थोड़ी देर तक कीर्तन हुआ, बाद में प्रसाद बांटा गया। प्रसाद बंटने के बाद माताजी अपने से कहने लगी, देखो कैसा मजा है। इस आश्रम में जितने जनों ने शरीर छोड़ा, शरीर त्यागने के पहले सबके दाहिने कान ऊपर की ओर थे, ऐसा देखा गया। तुरियानंद के समय, काला चांद की माँ के समय भी ऐसा ही देखा। मंजू के समय भी ऐसा ही हुआ। एक बछड़े का भी ऐसा ही देखा। बछड़ा जिस दिन खत्म हुआ उसके पहले दिन उसे देखने गई थी। देखकर ऐसा लगा कि अभी इसका समय नहीं हुआ है। दूसरे दिन शाम के समय उसे देखने गई। मेरे हाथों द्वारा उसका मस्तक स्पर्श हुआ। बछड़ा मुर्दे की तरह लकड़ी की तरह पड़ा हुआ था, पर मृत्यु के पूर्व मुहूर्त में उसके सिर ने पलटा खाया और दाहिना कान ऊपर की ओर हो गया। यह सब देखकर स्थान महात्म्य को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए मैं इन लोगों से कह रही थी, जिस जगह इन्होंने शरीर छोड़ा है वह जगह
यह लोग देख ले, ताकि इन सब जगहों पर मृत्यु के समय दाहिना कान ऊपर की ओर रहता है। यह कहते हुए माताजी हंसने लगी। आपने एक दिन कहा था काशी में मरने पर सबका ही ऐसा होता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। माताजी, किसी किसी को नहीं हुआ ऐसा मैंने सुना है। इस आश्रम में जितनी मृत्यु हुई है उन सबके समय देखा गया कि उनका दाहिना कान नीचे नहीं था। तुम लोगों ने सुना है कि काशी धाम एरण पत्र की तरह है, उसके बीच बीच में खाली जगह है, इसीलिए काशी की सब जगह समान नहीं है। इंटू ब्रैकेट हंसकर, इसीलिए तो आश्रम में उन स्थानों को देखकर रखने को कहा। रात के 11 बजे है देखकर माताजी उठ पड़ी। हम लोग भी प्रणाम करके चले आए। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 323, 323। ऑडियो 204, 204। उड़िया बाबा के प्रसंग में 18 चैत्र शुक्रवार, इंटू ब्रैकेट 1355 बंगाब्द, 1 अप्रैल 1949। आज सुबह माताजी जब हॉल में आई तब भी पूज्य उड़िया बाबा की बातें ही चलने लगी। पूज्य उड़िया बाबा के जीवन की जिन घटनाओं को माताजी ने सुनी थी उनमें से कुछ कुछ आज सुनाया। माताजी कहने लगी, पूज्य उड़िया बाबा ने एक बार स्वर्ण बनाने का प्रयास किया था। लोगों का उपकार करना उद्देश्य था। कामाक्षा जाकर विभूति अर्जन की कोशिश भी की थी। लक्ष्य एक ही था, पर किसी भी पथ को लेकर अधिक समय नहीं चल सके। कुछ दिन चलने के बाद उक्त पथों के लिए उनके मन में वैराग्य की भावना जागी। किसी तरफ कुछ नहीं हो रहा है देख पूज्य बाबा एक बार गंगा में डूब मरने गए थे। अचानक उनके विचार में परिवर्तन आया और वह जल से बाहर आए और जाकर एक शिव मंदिर में लेट गए। उस समय उनके भीतर अविश्वास की भावना अपने चरम पर चल रही थी। वे उक्त मंदिर में विग्रह को पैरों से स्पर्श करते हुए पड़े थे। इतने में एक महापुरुष वहां आए। उन्होंने उड़िया बाबा को अपना परिचय दिया और निम्नलिखित 2 श्लोकों को स्मरण रखने को कहा। नेति नेतीति नेतीति शिष्टम यत् परमं पदम निराकर्तुम शक्य त्वादतोस्मिति सुखी भव। अर्थात नेति नेति नेति, इस तरह जो निषेध करने के अयोग्य परम पद अवशिष्ट रहता है वही मैं हूँ, यह जानकर सुखी हो। जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलायाम हृदयम चयत अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। हृदय में जो जड़ता है उसे छोड़कर हे महाबाहो तुम सर्वदा सर्व प्रकार मनन को त्याग करके तन्मय रूप में स्थित हो। इसके बाद पूज्य उड़िया बाबा मन ही मन सोचने लगे। उनकी पूरी ग्रंथियां खुल गई है। इस शरीर के साथ पहले उनका विशेष संबंध नहीं था, पर इस बार पिताजी ने कहा था, इस लड़की की बातचीत चलना फिरना पहले नहीं समझता था, पर अभी समझा हूँ। यह लड़की वैराग्य की पूर्ण मूर्ति है। मैं और यह लड़की एक हूँ। माताजी पुनः कहने लगे, जिस व्यक्ति ने पिताजी को प्रहार किया था उसने किस भाव से ऐसा किया यह बोलना कठिन है। वह पूज्य उड़िया बाबा के आश्रम में ही रहता था और हरि बाबा एवं उड़िया बाबा दोनों पर ही भक्ति भाव रखता था, पर शायद पूज्य हरि बाबा पर उसकी भक्ति भावना अधिक थी, क्योंकि खन्ना में एक दिन हरि बाबा के उद्देश्य से उसे गाते सुना था, नदिया नागर तू ही हो। हरि बाबा की मंडली जो लीला करते थे उसमें इस तरह की एक कहानी थी। एक मंदिर में शिव पार्वती की एक मूर्ति है।
एक पुरोहित पूजा करते थे। एक दिन वह पूजा करके जा रहे थे। इतने में एक गडरिये के साथ उसकी भेंट हुई। गडरिये ने उससे पूछा, वह इस मंदिर में क्या करते हैं? जवाब में पुरोहित ने कहा, वह यहाँ रोज ही शिव पूजा करते हैं। पुरोहित के वहां से चले जाने के बाद गडरिया उक्त विग्रह स्वरूप शिव शंकर को जागृत देवता मानकर उनसे कुछ पाने की आशा से उन पर डंडे बरसाने लगा। 3 दिन तक ऐसा करने के उपरांत उसे अपना अभिष्ट प्राप्त हुआ। लीला करते समय जो गडरिया बनता था, वह शिव बनने वाले व्यक्ति के मस्तक पर इतनी जोर से डंडे की चोट करता था कि उसे देखकर आश्चर्य मानना पड़ता था। इन सब लीलाभिनयों को देखकर उक्त व्यक्ति के दिमाग में यह बात आ गई होगी कि पूज्य उड़िया बाबा साक्षात शिव है, कारण अनेक जन उनको ऐसा ही मानते हैं। मैं भी उनके मस्तक पर प्रहार करके अपना अभीष्ट लाभ करूं, पर अभी तो यह जानने का उपाय नहीं है कि किस भावना से प्रेरित होकर उसने यह काम किया। उड़िया बाबा की मृत्यु के साथ उसकी भी मृत्यु हो गई। इस बार काशी आश्रम में वैशाख महीने में शिवजी स्थापना और माताजी के जन्मोत्सव की होने की बात थी, पर उड़िया बाबा की मृत्यु से सब उलटफेर हो गया। अब हरि बाबा ने प्रस्ताव रखा है, अब आने वाली गर्मी में वह माताजी के साथ देहरादून रहेंगे। इस प्रस्ताव से सबके मन में यह सोच उठी कि यदि पूज्य हरि बाबा की इच्छानुसार कार्य हुआ तो माताजी अब ज्यादा दिनों तक काशी में नहीं रहेगी। इस बात से यहाँ के सभी के मन उदास हो गए। नेपाल दादा × नारायण स्वामी रोज यज्ञ समापन करने के उपरांत माताजी को आकर साष्टांग प्रणाम करते थे। आज प्रणाम करने के बाद उन्होंने माताजी से कहा, माताजी, दिन प्रतिदिन जिस तरह नए नए लोग आकर आपकी गोद अधिकार कर रहे हैं, उससे लगता है कि उस गोद में हमारी जगह नहीं होगी। माताजी, विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा की गोद तो छोटी नहीं है, इस तरह के भय का कारण नहीं है। नेपाल दादा, हम लोग विश्वनाथ व अन्नपूर्णा की गोद नहीं चाहते, हमें तो आपकी गोद चाहिए। माताजी, क्या इन दोनों में कोई प्रभेद नजर आता है? विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा की इतनी बड़ी गोद में यदि किसी को जगह नहीं होने की आशंका होती है, तब तो उसको गोद की आशा को ही त्याग कर देना चाहिए। भगवान के प्रति आसक्ति में वृद्धि होने से दूसरी आसक्ति नहीं आ सकती। लोगों को नाना प्रकार के दर्शन होते हैं इत्यादि चर्चा चल रही थी। काशी में केदार नाम का एक लड़का था, उसे विविध रूपों का दर्शन होता था। और भी 2-1 जन की बात हुई। माताजी बिना किसी को उद्देश्य करके कहने लगी, अनेकों समय देखा जाता है कि वृष्टि या वर्षा का जल आकर एक जगह को बहा ले जाता है। बाद में जब वह पानी बह जाता है, तब देखा जाता है कि वहां असंख्य छोटे छोटे पौधे निकल आए। जहां कुछ नहीं था, वहां यह सब दिखने लगे। 2-4 दिनों के बाद वह सब नष्ट हो गए। इसका कारण यह है कि उक्त जगहों पर इतने दिनों से जो बीज पड़े थे, पानी आने से अनुकूलता पाकर वह पौधों के रूप में प्रकाशित हो गए। मनुष्यों में इसी तरह भोगों के कितने ही बीज हैं, जिनकी गिनती नहीं है। समय सुविधा पाकर उनका भोग हो जाता है। इंद्रियों के बहिर्मुख होने के कारण ही उनके माध्यम यह सब बीज आते हैं। एक ही दृश्य को देखने से सभी दर्शकों में एक ही तरह के बीज आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव है, अतः उनका ग्रहण भी अलग अलग है। ऐसा भी होता है, किसी का लक्ष्य किसी विशेष चीज पर हो तो वह दूसरी ओर ध्यान नहीं दे सकता। जैसे किसी ने किसी कन्या के मधुर गायन को सुनकर उससे विवाह रचा लिया। इस क्षेत्र में कन्या के रूप या गुण की ओर उसकी दृष्टि नहीं गई। कोई केवल रूप देखकर ही विवाह कर लेता है, दूसरे गुणों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए कहा जा रहा था
कि इंद्रियों के अलग अलग दरवाजों से भोगों के अलग अलग बीजों के आने का मार्ग होने पर भी लोगों की आसक्ति और स्वभाव अनुसार जैसे वह सीमाबद्ध हो जाता है, उसी तरह भगवान के प्रति यदि आसक्ति बढ़ाई जाए या सर्वदा उनके प्रति लक्ष्य रहे तो भोगों के बीच व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। उस दिन कुमारी के संबंध में चर्चा हो रही थी ना। कुमारी अर्थात पूर्ण शक्ति। यदि कोई शक्ति की उपासना करके पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है तो साथ ही साथ उसे परम पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाती है। और यदि कोई शक्ति की तरफ न जाकर पुरुष की साधना करता रहे और कभी यदि उसे परम पुरुषत्व की प्राप्ति हो तो उसके साथ ही साथ वह पूर्ण शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। सब कितना सुंदर है। इन सब बातों को माताजी ने किस उपलक्ष्य में कहा यह भली भांति समझ नहीं सका। माताजी ने स्वयं भी कहा, गंगा की धारा में कोई फूल बहता हुआ आता है तो जैसे उसे उठा लिया जाता है, उसी तरह यह बातें भी आ गई देख, तुम लोगों से वह कह दिया। 19 चैत्र शनिवार 2 अप्रैल 1949। माताजी आज सुबह पुनः जूसी रवाना हो गई। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी 3 वर्ष से माताजी को जूसी में वासंती पूजा करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए माताजी ने इस बार जूसी में पूजा की तैयारी करने को कहा है। यद्यपि काशी आश्रम में भी वासंती पूजा होगी। माताजी ने मोटर में बैठकर मित्रवर मनमोहन से कहा, पिताजी आपने कहा था यहाँ भली भांति पूजा करोगे, मुझे अब बता दो कि अच्छी तरह पूजा करने की कोशिश करोगे। मनमोहन ने कहा, ठीक है, आप भी कहो, आप अष्टमी के दिन यहाँ पधारोगी। माताजी कोई बात नहीं देंगी और मनमोहन भी छोड़ेगा नहीं। कुछ देर तक ऐसा चला। माताजी अष्टमी को यहाँ आएंगी, ऐसा यद्यपि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, पर अवश्य हम सब आशान्वित हुए कि माताजी आएंगी। भक्तों के जय ध्वनि के बीच माताजी की मोटर रवाना हो गई। 23 चैत्र बुधवार 6 अप्रैल 1949। आज बासंती पूजा की अष्टमी है। दिन के 9 बजे माताजी जोशी से मोटर द्वारा आकर पहुंची है। आज शाम को ही लौट जाएंगी। मनमोहन की आंतरिक प्रार्थना से ही माताजी पधारी है, इसको समझने में किसी को देर न लगी। इधर प्रातः मनमोहन एवं पटेल दादा माताजी को लाने जूसी चले गए, पर जूसी पहुंचने के पहले ही माताजी को आते देख वे लौट आए। माताजी के पधारने से आश्रम में आनंद की लहर दौड़ गई। मनमोहन के प्रयास से अष्टमी की पूजा के अवसर पर सब ने माताजी को पुष्पांजलि प्रदान की। माताजी ने भी सभी के मस्तक को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। इस तरह माताजी का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। इसके उपरांत माताजी ने सबको नारायण नारायण करके नमस्कार किया। माताजी की सब लीला ही अपूर्व है। शाम के 6 बजे माताजी पुनः जूसी की ओर रवाना हो गई। माताजी के साथ ही उत्सव का आनंद मानो असीमित हो गया। श्री श्री मां आनंदमयी प्रसंग 5म खंड समाप्त। जय मां। जय मां। श्री श्री मां आनंदमयी प्रसंग 5म खंड उत्तरार्ध एवं 6ठ खंड। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पृष्ठ 1। ऑडियो 205/205। देहरादून में मातृसंघ। बासंती पूजा के बाद से ही काशी में ग्रीष्म का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिन के 10 बजे से ही मार्तंड देव का प्रचंड ताप वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। कमरे के दरवाजे खिड़की बंद रखने पर भी ताप से निस्तार पाने का उपाय नहीं। बीच बीच में गर्म हवा का झोंका आकर अपना ज्वालामय स्पर्श सर्वांग में फेर देता है।
शाम को भी शीतलता का नामो निशान नहीं। रास्ते एवं पत्थर के मकानों के गर्म सांस से काशी की हवा व आसमान मानो झंकृत हो रहे हैं। बंगाल के काल वैशाखी का भीमकांत रूप विश्वनाथ के काशी नगरी में देखने का उपाय नहीं है। बंग जननी के श्यामल स्निग्ध गोद में हम शैशव से पले बड़े हैं, परंतु भाग्य दोष से जीवन के इस प्रदोष वेला में सब कुछ लुटाकर हम वायु से प्रताड़ित जीर्ण पत्र की भांति देश देशांतर में बहते हुए चले जा रहे हैं। कब और कहां हम लोगों के इस यायावर जीवन की परिसमाप्ति होगी, यह कौन जाने। जो भी हो, गर्मी के मौसम में काशी में ही रहने का मैंने निश्चय किया। साथ ही गर्मी को सहन करने के लिए मन को तैयार करने लगा। इसी समय एक दिन देहरादून से कुकुनी दीदी का पत्र आता है। उन्होंने लिखा है, माँ ने कहा मनमोहन बाबा एवं अमूल्य बाबा को यहाँ आने को लिखो। मनमोहन बाबा तो सबको लेकर आ नहीं सकेंगे, किंतु अमूल्य बाबा के लिए तो सबको लेकर आने में बाधा नहीं है। पत्र पाकर बहुत संतुष्ट हुआ ऐसा कह नहीं सकता, कारण स्थानांतर में यातायात करना प्रचुर अर्थ व्यय सापेक्ष रहता है। इसके अलावा इस गर्मी में गाड़ी की भीड़ में घंटे पर घंटे जल भून कर व्यतीत करना पड़ेगा। यह सब बातें सोचते ही शरीर कांप उठता है, पर जब आदेश आया है तब जाना ही पड़ेगा। यद्यपि मनमोहन (घोष) अपनी वृद्धा माता को लेकर काशी में रुक गए, पर अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों को मेरे साथ देहरादून भेज दिया। 19 वैशाख बंगाब्द 1356 सोमवार 2 मई 1949 दिन के 11 बजे देहरादून एक्सप्रेस से रवाना हुए। रास्ते में बद्रिक आश्रम के यात्रियों की बड़ी भीड़ हुई। पूरा दिन और रात हम लोग एक ही तरह बैठते हुए दूसरे दिन के 11 बजे हम देहरादून पहुंचे। 2 टांगे लेकर हम लोग स्टेशन से किशनपुर आए। आश्रम पहुंचते ही हमारी नजर पड़ी उत्सव वेश में सजे हुए आश्रम की सजावट पर। आज से श्री श्री माँ का जन्मोत्सव प्रारंभ होता है। इस उपलक्ष्य में सुश्री सेवा ने श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ करवाया है। आश्रम का हॉल रंग बिरंगे कागज के फूल एवं झंडियों से सजाया गया है। हॉल की दक्षिण दिशा में एक सुसज्जित आसन रखा गया है। यहीं पर बैठकर श्रीमद् भागवत की व्याख्या होती है। वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी भागवत कथा कर रहे हैं। हॉल के सामने बरामदे के बाईं ओर एक छोटा सा कमरा है। वहां भी एक सुसज्जित आसन बिछाया गया है। यहीं बैठकर प्रातःकाल मूल भागवत का पाठ होता है। श्रीयुत अग्निश्वात्त शास्त्री (बाटुदा) भागवत पाठ करते हैं। हॉल में दिन में 2 बार भागवत कथा होती है, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं शाम के 3 बजे से 6 बजे तक। आश्रम पहुंचकर शीघ्र ही नहाना धोना संपन्न किया। माताजी के साथ भेंट भी होती है। मुझे देखते ही माताजी हंसकर बोली, आखिर आ सके। माताजी का प्रश्न सुनकर यह समझ में आया कि बिल्कुल इच्छा के न रहने पर भी मेरा आना हुआ है, यह माताजी जानती है। मैं चुप रहा। माताजी विश्राम के लिए चली गई। मैं भी भोजन करने के उपरांत हॉल के बरामदे में विश्राम करने लगा। अपराह्न के 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। अखंडानंद जी कथा प्रारंभ करते हैं। कथा हिंदी भाषा में ही हो रही थी। उनकी पूरी बात मैं समझ सका ऐसा मुझे नहीं लगा। श्रोताओं की संख्या कम नहीं थी। हॉल भक्तों से भरा हुआ था। हॉल के बाहर भी बैठकर लोग कथा सुन सके, इसके लिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई थी। उत्सव के उपलक्ष्य में देहरादून आश्रम में अनेक साधु महात्माओं का समागम हुआ था। हरि बाबा एवं उनकी भक्त मंडली, अवधूत महाराज, चक्रपाणी जी, रामदेव जी, खन्ना के त्रिवेणीपुरी महाराज एवं शरणानंद जी आदि विशिष्ट संतगण पधारे हैं।
कथा में यह संत मंडली भी उपस्थित थी। त्रिवेणीपुरी जी महाराज। त्रिवेणीपुरी जी महाराज गुरमुखी (पंजाबी) भाषा में बातचीत करते हैं। मुझे उनकी भाषा किंचित मात्र भी समझ में नहीं आती। श्री ग्रंथ साहिब उनको कंठस्थ है। हर बात में आप श्री ग्रंथ साहिब के उद्धरण सुनाते हैं। उपस्थित संत मंडली उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती है, ऐसा प्रतीत होता है। त्रिवेणीपुरी जी की अवस्था 65 वर्ष के करीब थी। गंगोत्री नामक एक वृद्ध महिला तथा चेतनपुरी नामक एक भक्त सर्वदा उनकी सेवा में रहते थे। सुनने में आया आज 40 वर्षों से खन्ना में गंगोत्री माता के घर पर रहते हुए वे साधना करते आ रहे हैं। जब ये पहली बार खन्ना पधारे थे तब गंगोत्री माता ही इनको आदर से अपने घर ले आई थी। गंगोत्री माता बाल विधवा थी। त्रिवेणीपुरी महाराज की उम्र भी कम थी एवं वह कौपीनधारी थे। यह सब देख लोग नाना प्रकार का अपवाद देने लगे। अपवाद की बात जब त्रिवेणीपुरी महाराज के कानों में पड़ी तब उन्होंने कौपीन भी त्याग दिया और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर रहने लगे। उनको कुछ समय तक ऐसा रहते हुए देखकर क्रमशः लोग उनके प्रति श्रद्धालु होते गए। आज तो एक सिद्ध महापुरुष के रूप में जनता उनके प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना रखती है। हरि बाबा ने एक घटना सुनाई। एक बार एक विषैला सर्प गंगोत्री माता को डसने आया। त्रिवेणीपुरी महाराज ने जड़ से आकर उस सर्प दंशन को अपने ऊपर ले लिया। इस तरह की अनेक किंवदंतियां त्रिवेणीपुरी महाराज के बारे में सुनी जाती है। किशनपुर में पुरी महाराज को एक वस्त्र खंड लपेटे हुए देखा। यही उनका एकमात्र पहरावा था। यह भी सुना कि जब पुरी महाराज को देहरादून लाने के लिए माताजी मोटर भेज रही थी तब खन्ना में बैठकर पुरी महाराज गंगोत्री माता से कह रहे थे कि उनको लिवा लेने के लिए मोटर एवं 2-3 लोग आ रहे हैं। माता उनके भोजन की व्यवस्था करके रखते। जो लोग पुरी महाराज को लाने गए थे बिना सूचना दिए जाने पर भी उनको भोजनादि व्यवस्था के संबंध में किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। साधु संतों के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उत्सव उपलक्ष्य में देहरादून आए थे। उनमें सोलन के राजा साहिब दुर्गा सिंह जी, डोंगा के जमींदार शेर सिंह जी तथा डॉक्टर पन्नालाल का नाम उल्लेखनीय है। प्रायः 200 लोग प्रसाद पा रहे हैं। आश्रम भवन के अलावा और भी 3 मकान किराए पर लिए गए हैं। 3-4 तंबुओं की भी व्यवस्था की गई है। इन्हीं में भक्तगण रह रहे हैं। शाम को 6 बजे जब पाठ समाप्त हुआ माताजी तब घूमने निकली। माताजी के निर्देश से हम लोग भी अलग अलग मोटरों में माताजी के साथ चले। किशनपुर से मसूरी जाने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है। यह रास्ता बराबर राजपुर की ओर न जाकर पश्चिम की ओर मुड़कर पहाड़ के ऊपर से मसूरी के पुराने रास्ते के साथ जुड़ जाता है। पिछली लड़ाई के समय इस रास्ते को बनाया गया था। इस नए रास्ते से जाकर हम स्वामी श्रद्धानंद के आश्रम पहुंचे। कुछ देर वहां रहने के बाद पुनः आश्रम लौट आए। संध्या के बाद हरि बाबा ने भक्तों के साथ कीर्तन किया। जय मां।